तुम जिस प्रतियोगिता में हार गए हो वहाँ हार कर भी जीत जाओगे। शायद अभी तुम्हें मेरी लीला समझ नहीं आई है, लेकिन कल कहोगे तुम, आज नहीं, कल की सुबह कहोगे कि जो हुआ वाकई बहुत अच्छा हुआ। तुम जो चश्मा लगाते हो ना, उसके शीशे गंदे से हो गए। अगर उसके वो धब्बे साफ नहीं हो रहे तो अपने आँखों के साथ खिलवाड़ मत करना। तुम्हारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे चश्मों के कांच एकदम साफ हों, तो उसे ठीक कराओ या फिर नया खरीद लो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे दुकान से खरीदने जाओ जहाँ पूरी दुनिया भाग रही है। एक छोटा दुकान मगर जो सही सामान दे दे, वहाँ भी जाकर तुम खरीद सकते हो और ख़रीदने के पश्चात उसका परीक्षण पुनः अस्पताल में करवा सकते हो कि वो सही है या नहीं। तुम्हारा काम बहुत किफ़ायती दाम में भी हो जाएगा यदि तुम चाहो तो। जो कम उम्र के बच्चे अपने घर, परिवार, संस्कार, अपने चरित्र, इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर दोस्ती करते हैं, सिर्फ दोस्ती नहीं करते, दोस्ती करने में इन चीज़ों पर कभी हानि नहीं होती, परंतु उसके आगे तक कुछ गलत करने जाते हैं ना, हाँ, वो कभी ना कभी बहुत पछताते हैं। इसलिए तुम ये ध्यान रखना कि चलो दोस्ती सभी से की जाती है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन महिला है, कौन पुरुष है, सब मित्र होते हैं और मित्र तो मित्र होते हैं और वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। तभी तो मित्रता का जिक्र कृष्ण और सुदामा इनके बीच भी किया गया है, तो वो एक बहुत पावन रिश्ता है। परंतु जो इस रिश्ते पर दाग लगाने की कोशिश करते हैं, गलत करते हैं ना, इस रिश्ते में रहकर बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। ऐसा अगर कोई तुम्हारे आसपास कर रहा है ना, तो उसे समय समय पर सचेत ज़रूर करना। हाँ, पूरी तरह रोकना मत, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों की फितरत होती है ना कि वो गिरकर ही संभल सकते हैं, बिना गिरे उन्हें समझ नहीं आता। तो बस यही बात है, गिरेंगे पर तुम पकड़ लेना उन्हें, ज़्यादा नीचे नहीं गिरने देना। समय समय पर उनकी गलती का उन्हें आभास कराते रहना। और एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम एक समय पर ख़त्म हो जाएगा, तो चाय, नाश्ता, हंसने के बहाने अत्यधिक रुकने की आवश्यकता नहीं है। बस निकलो, काम ख़त्म हो तो निकल जाओ, पर प्रयास करो कि समय से अपने घर पहुंचो। बीते रात तुम जो सुनसान इलाके से आ रहे थे, तुम्हें पता है कि सिर्फ वहाँ पर तुम्हारे साथ मैं था, इसलिए किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ एक हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने एक नज़र तक नहीं डाली, अन्यथा तुम आफत अपने ऊपर स्वयं मोलने की कोशिश करते हो। एक तो भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाया करो, सुनसान रास्ते से जाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी कि समय से घर लौटा करो। और मुझे तुमसे ये भी कहना है कि सड़क पार करने में ना तुम बहुत हड़बड़ाते हो, और ये हड़बड़ी ठीक नहीं है। तुम तो बाल बाल कई बार बचते हो, अन्यथा चोट लग जाती या क्या होता वो तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो इस बात को समझो और बहुत आराम से सड़क पार करो। और अगर दिक्कत होती है ना, तो 5-10 रुपए दे दो, परंतु किसी वाहन को कहो कि वो तुम्हें उस पार छोड़ जाए। ध्यान रखो इन बातों का। तुम्हारे घर पर तुम मार्बल या जो भी चीज़ लगवाना चाह रहे हो ना, बहुत सुंदर लगेगा, और ऐसे दुकान से लगेगा जहाँ पर मेरी फ़ोटो, मेरा नाम, सब कुछ विराजित होगा। और तुम्हें जो पसंद आएगा ना, हो सकता है वो सबसे महंगा हो। तुम्हें जो भी चीज़ पसंद आए वो सबसे महंगी हो सकती है, परंतु वही लगेगा जो तुम्हें पसंद आएगा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इतने प्यार से बनाया हुआ घर, उसे कैसे सुंदर बनाना है और उसके लिए कैसे पैसों का इंतज़ाम करना है, ये तुम्हारे बाबा की जिम्मेदारी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव।